नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देती है, समझाती है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारी कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं आज के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, आरसीएमसी की। कई लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन है आरसीएमसी से रिलेटेड कि आरसीएमसी लेना रहता है, नहीं लेना रहता है, कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा आरसीएमसी लेना है, आरसीएमसी अगर आपको लेना भी है तो उसकी फीस कितनी लगेगी, कितने ईयर का वैल्यूएशन उसका रहता है, अगर हम मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करते हैं तो क्या हमें अलग अलग आरसीएमसी लेना रहेगा। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको समझ में आए आपको किस प्रोडक्ट के लिए क्या आरसीएमसी लेना है और साथ में उसकी फीस क्या रहेगी, प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरीके से लिया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आरसीएमसी की बात की जाए तो आरसीएमसी का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और मेंबरशिप लेनी है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी डेडिकेटेड ईपीसी गवर्नमेंट ने बनाई गई है उसकी। तो ईपीसी क्या होता है? ईपीसी होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है डिफरेंट ईपीसी जो है गवर्नमेंट ने बनाई है डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। प्रोडक्ट प्रमोट से मेरा मतलब है उसके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए या एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। तो ईपीसी से जैसे नाम से ही पता चलता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो गवर्नमेंट की ये बॉडीज होती है जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम करती है, ये होती है ईपीसी। और इन्हीं की मेंबरशिप लेने को बोला जाता है आरसीएमसी। तो ये जो कोई भी ईपीसी हो गई, जैसे आपका कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है तो उसका हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है। अगर आपका कोई भी लेदर प्रोडक्ट है तो लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है। तो इस तरीके से इनको प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। अब ईपीसी किस तरीके से प्रमोट कर रही है आपके बिजनेस को? जैसे कि ईपीसी जो है फॉरेन कंट्रीज में ट्रेड फेयर को ज्वाइन करने जाती है तो उसके जो भी मेंबर रहते हैं उनको भी वो साथ में लेके जाते हैं। मतलब आप उनको ज्वाइन करके वहां पे जा सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट की फीस रहती है वो पे करके। तो आप जब ईपीसी के माध्यम से फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, अपनी ट्रेड फेयर के अंदर अपनी स्टॉल लगाते हैं, वहां से आप डायरेक्ट बायर फाइंड करते हैं, बायर को अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ईपीसी आपको बायर सेलर मीटिंग में आपको मदद कर रही है, डायरेक्टली ट्रेड फेयर में आपको ले जा रही है। कई बार बिजनेस डेलीगेशन लेके जाए जाते हैं, मतलब यहां से आप बिजनेस डेलीगेशन लेके जा रहा है, बायर सेलर मीटिंग करा रहे हैं उस कंट्रीज में, या वहां से लाए जाते हैं कई सारे बायर, तो यहां पे उनको जो है मीटिंग कराया जाता है। या कई बार ईपीसी के माध्यम से आपको कई सारे गवर्नमेंट्स बेनिफिट दिए जाते हैं, जिनमें से एक बेनिफिट है एमएआई का। तो जब मार्केट एसेस इनिशिएटिव्स स्कीम जो है, ये एमआई बेनिफिट भी ईपीसी के माध्यम से आपको दी जा रही है, जिसके अंदर आपको क्या होता है कि जब भी आप किसी भी ट्रेड फेयर को ज्वाइन करने जाते हैं तो एयर फ्रेट में सब्सिडीज उसमें आपको मिलती है। अब ये सब जो बेनिफिट्स हैं ईपीसी के, चाहे वो बायर मीटिंग हो गया या कई बार जैसे उनके पास लीड्स भी आती है, इंक्वायरीज भी आती है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के बाद, क्योंकि वो गवर्नमेंट बॉडीज है तो कई बायर उन पर ट्रस्ट करते हैं कि ये जिसको भी रेफर करेंगे जो है जेन्युइन एक्सपोर्टर को रेफर करेंगे। तो कई बार उनके पास लीड्स आती है तो वो भी आपको शेयर की जाती है। अब आपको अगर ये सब बेनिफिट लेने हैं, चाहे आपको फॉरेन कंट्रीज में जाना है, ट्रेड फेयर ज्वाइन करना है, एमएआई बेनिफिट लेना है, या आपको जो है मेंबरशिप लेके उनके डेलीगेशन में इसके साथ में जाना है, तो ये सब बेनिफिट्स आपको लेने के लिए आपको लेनी पड़ती है उनकी मेंबरशिप। तो जो भी ईपीसीज है, जितने भी ईपीसीज है, 20 से 21 ईपीसीज है, साथ में कुछ कमोडिटी बोर्ड भी हैं, जैसे एग्रो प्रोडक्ट का एपिडा है, मेरीन प्रोडक्ट का एम्पिडा है, स्पाइसेस बोर्ड है, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, कॉयर बोर्ड। तो इनकी आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो मेंबरशिप पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है और फिर उसकी मेंबरशिप आपको दी जाती है। तो इसी को बोला जाता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। मतलब आप अगर इन सब ईपीसी के जितने भी बेनिफिट है उनका फायदा लेना चाहते हैं तो आपको उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, उनका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मेंबरशिप के साथ आरसीएमसी सर्टिफिकेट आपको मिलता है, तब जाके आप उनके मेंबर बन जाते हैं। अब इसके बाद मेंबर बनने के बाद आप जो है आरसीएमसी लेके कोई भी ट्रेड फेयर वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या सर आरसीएमसी जरूरी है? तो देखो, आरसीएमसी कई केस में नहीं भी जरूरी और कुछ केस में जरूरी भी है। केमिकल प्रोडक्ट्स में बहुत कंपलसरी हो जाता है, कैमेक्सिल, कैपेक्सिल, इस तरीके के लाइसेंस लेना। कई बार अगर आप
लेट्स सपोज अगर आप एग्रो प्रोडक्ट कर रहे हैं तो एपिडा कंपलसरी हो जाता है, स्पाइसेस कर रहे हो स्पाइसेस बोर्ड कंपलसरी हो जाता है। तो ऐसे कुछ सर्टिफिकेट, कुछ आरसीएमसी तो हैं जो वाकई में आपसे मांगे जाते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी में जीजे ईपीसी का मांग ले जाता है आरसीएमसी आपसे, पर कई सारे ऐसे भी हैं जो आपसे नहीं भी मांगे जाते। अब कई बार क्या होता है कि किसी का तो कोई प्रोडक्ट का होता ही नहीं, तो फिर वो कहां से लेगा? तो उसके लिए भी कोई जरूरी नहीं है कि वो उसको आरसीएमसी लेना कंपलसरी है या फिर वो अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने के लिए किसी का आरसीएमसी ले। तो अगर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई डेडिकेटेड ईपीसी है ही नहीं, तो वहां तो फिर आपके लिए कुछ भी कंपलसरी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट लेना किसी भी तरीके से कंपलसरी नहीं है। बट अगर आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कोई ईपीसी बनाई गई है तो आप उसका एक बार मेंबरशिप ले लें, देखें उसकी कहां जरूरत आपको पड़ रही है। नहीं पड़ती तो अगले साल रिन्यू मत करो। और अगर आपको पड़ रही है, जैसे एपिडा की आपको जरूरत पड़ती है, जैसे एपिडा की आपको जरूरत पड़ती है, कैमेक्सिल में आपका होना जरूरी है, कैपेक्सिल होना जरूरी है, ऐसे कई सारे कुछ हैं ईपीसी जिनकी मेंबरशिप लेना कंपलसरी हो जाता है। तो यहां पे आप मेंबरशिप लें और काम करें, क्योंकि उससे काफी सारे बेनिफिट्स भी आपको जो है आगे मिल जाते हैं। आपका कहना ये होता है कि सर मान लीजिए मेरा तो डिफरेंट जो है प्रोडक्ट में, मैं मल्टीपल ग्रुप प्रोडक्ट में काम कर रहा हूं, अब मेरी कोई एक ईपीसी तो नहीं है, मैं तो अलग अलग प्रोडक्ट में काम कर रहा हूं, तो क्या मुझे अलग अलग प्रोडक्ट के आरसीएमसी या ईपीसी से हमें रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा? तो ऐसा भी नहीं है। यहां पे निकल के आता है FIO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप मल्टीपल ग्रुप प्रोडक्ट कैटेगरी में अगर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आप जो है उसका सर्टिफिकेट लेके भी काम कर सकते हैं। और मान लीजिए आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई ईपीसी है ही नहीं, जैसे सैंड स्टोन हो गया है, नेचुरल स्टोन्स वगैरह होते हैं कई सारे, जैसे 25 चैप्टर एक है, उसके अंदर कोई ईपीसी लगती नहीं है। तो जब उसमें कोई ईपीसी नहीं लगती तो उसमें फिर आप कंपलसरी भी नहीं है कि आप FIO का ले या किसी का ले, मतलब किसी और का तो है ही नहीं, आप FIO का लेना भी उसमें कोई कंपलसरी है नहीं, तो आपको वो लेने की जरूरत उसमें नहीं रहती है। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी कोई ईपीसी नहीं है, क्योंकि 20 से 21 ईपीसी बनी है, तो 20-21 ईपीसी मतलब बहुत कम प्रोडक्ट उसके अंदर कवर है। 7-8 आपके कमोडिटी बोर्ड है, जिसमें टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, बस इनके सर्टिफिकेट आपको लेने रहते हैं, इनको बोलते हैं आरसीएमसी। तो अभी आपको जनरली जो है ईपीसी की मेंबरशिप लेने की जरूरत जब पड़ती है, जब कोई डेडिकेटेड ईपीसी अगर आपकी बनी है, नहीं है तो मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ट्रेड फेयर ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी ईपीसी नहीं है, तो आप FIO को ज्वाइन करें, उससे आप ट्रेड फेयर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपका डिसीजन है और आप इस बारे में अपने CHA से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर उसको जरूरत है कस्टम क्लियरेंस कराने के लिए इस आरसीएमसी की, तो आप बनाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से जो है ईपीसी की जरूरत जो है कि नहीं, ये मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं वैलिडिटी की। तो वैलिडिटी जो है दोस्तों, ज्यादातर ईपीसी की अगर आप मेंबरशिप लेते हैं, कोई भी ईपीसी हो गई जिसकी आप आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेते हैं, तो वहां पे जो है आपको मोस्टली 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिडिटी देखने को मिलती है। तो ज्यादातर जो है ईपीसी उनमें 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए ही आपको वैलिडिटी रहेगी। अब बात करते हैं कि एपिडा की। तो एपिडा में यहां पे जो वैलिडिटी निकल के आती है वो 5 फाइनेंशियल ईयर की निकल के आती है। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि जनवरी फरवरी में कोई भी ईपीसी ना लिया जाए, अप्रैल से आप एक्सपोर्ट करना है, और अगर आपका एक्सपोर्ट हो रहा है तो अप्रैल से आप ले लें, किसी भी ईपीसी की मेंबरशिप अप्रैल से आप लें, ताकि एक फाइनेंशियल ईयर पूरा कवर हो जाए। अगर आप जनवरी में, फरवरी के अंदर किसी भी ईपीसी का मेंबरशिप लेते हैं तो वो आपका मार्च में एक्सपायर हो जाएगा, तो आपका लेने का कोई मतलब नहीं निकलता। अगर आपका ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर है, इन हैंड ऑर्डर है आपके पास, तो आप ले लें। अगर कंपलसरी है तो, नहीं है तो वो भी कोई जरूरी नहीं है, आप अगले अप्रैल से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ले लें। एपिडा का भी आप 5 फाइनेंशियल ईयर का वैलिड होता है। अगर आप अभी एपिडा लेते हैं, जैसे फरवरी 2024 के अंदर अगर एपिडा लिया जाता है, तो मार्च में 1 फाइनेंशियल ईयर एक्सपायर हो जाएगा और बाकी 4 साल फिर आपके कंटिन्यू रहेंगे। तो इस तरीके से 5 साल के लिए सिर्फ एपिडा का आरसीएमसी जो है मेंबरशिप जो है मोस्टली वैलिड होता है। कई सारे ईपीसीज के जो मेंबरशिप है वो 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए रहते हैं। बात करते हैं आरसीएमसी की फीस कितनी होती है। तो दोस्तों हर ईपीसी की, जो भी अलग अलग ईपीसी है, सबकी फीस अलग अलग है। कम से कम फीस 1500 रुपए से लेके अधिकतम 12,000-15,000 रुपए तक भी जाती है, अलग अलग ईपीसी के हिसाब से। एपिडा की फीस 6,000 है। आप FIO का लेते हैं मल्टीपल ग्रुप कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पे 10,000 अप्रॉक्स आपकी फीस रहती है। तो अलग अलग ईपीसी की अलग अलग फीस है। एपिडा की जो फीस है 6,000 रुपए, वो भी 5 साल के लिए वैलिड है। तो एग्रो प्रोडक्ट हो गया, प्रोसेस फूड हो गया, इन सब के लिए आप जो है एपिडा का आरसीएमसी ले सकते हैं। तो यहाँ जो है फीस जो है आपको ईपीसी के माध्यम से देखने को मिल जाएगी, पता चल जाएगी। अब बात करते हैं आरसीएमसी लेने का क्या प्रोसीजर है। देखिए आरसीएमसी अगर आपको लेना है तो सबसे पहले आपको जीएसटी लेना है, अपना करंट अकाउंट ओपन करना है, फिर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनने के बाद ही आप आरसीएमसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं है तो आप आरसीएमसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, आपका जीएसटी नंबर कंपलसरी है। अगर जीएसटी नंबर होगा तो ही आरसीएमसी जो है आगे प्रोसेस करता है, अदरवाइज वो भी आगे प्रोसेस नहीं कर पाता। उसमें एरर आता है, बार बार बताया जाएगा कि भाई जीएसटी नंबर आप डालिए। तो आप पहले जीएसटी नंबर लें,
करंट अकाउंट ओपन करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाएं और उसके बाद आप जो है आरसीएमसी के लिए अप्लाई करें। आरसीएमसी अप्लाई करना डीजीएफटी के पोर्टल से अप्लाई होता है। वहां पे आप जाके ईआरसीएमसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे कुछ 5-7 आपको स्टेज है जो फिलअप करनी रहेगी, स्टेप बाय स्टेप आपको फिलअप करना है और उसके बाद आपका आरसीएमसी 3 से 4 दिन के अंदर इशू हो जाता है। सारी फीस वगैरह आपको वहीं पे करनी रहती है, तो आपको ये ध्यान से भरना होता है कंप्लीटली और आराम से आप उसको भर सकते हैं और ये करीब 4-5 दिन के अंदर मोस्टली आपको मिल जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो वो वापस से आपको जो है सूचना दी जाती है और फिर वहां से आप वापस से उस डॉक्यूमेंट को सबमिट भी कर सकते हैं और फिर वापस से प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आरसीएमसी के लिए अप्लाई करते हैं। इसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चर के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वगैरह, एमएसएमई वगैरह, ये सर्टिफिकेशन आप जरूर से जरूर बना के रखें, तब जाके आप किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं तो फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईएसओ सर्टिफिकेट वगैरह हो गया या कोई भी दूसरे सर्टिफिकेशन है वो आप जो है बना के रखें, तब आप एज अ मैन्युफैक्चरर जो है रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप मर्चेंट है तो इसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट कम होते हैं, कम लगते हैं, तो उसके लिए ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन, आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो मैं लेके आया हूं आपके लिए 7 डेज का एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली गाइड करता हूं आपको कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके लिए बनाने रहते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंडिंग आपको करना है, इंटरनेशनल मार्केट में लाइव बायर फाइंडिंग किस तरीके से गूगल पे कैसे सर्चिंग की जाएगी, ये सारी चीजें आपको लाइव हमारे ट्रेनिंग सेशन में बताई, समझाई और सिखाई जाती है। अगर हम आपको बोलते हैं कि एडवांस पेमेंट मिलता है बायर से तो हम आपको वो लाइव भी दिखाते हैं कि हमने एडवांस पेमेंट लिया है। तो इस तरीके की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं, आप 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन घर पे बैठ के ले सकते हैं या फिर आप 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में आके भी ले सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।